किसी ने कहा आर्ट लो, किसी ने कहा साइंस लो, किसी ने कहा कॉमर्स से बेस्ट ऑप्शन तो कोई है ही नहीं, और किसी ने कहा कुछ नया ट्राई करो। नमस्कार दोस्तों, मैं रश्मि, वेलकम टू माय चैनल बेटर लाइफ मंत्र। ऐसी सिचुएशन दोस्तों हर किसी के साथ होती है जब वो 10th को पास करते हैं। आप के सामने आज जो मैं वीडियो लेकर के आई हूँ वो 10th पास आउट बच्चों के लिए है, जो कि सब्जेक्ट चूज़ करना चाहते हैं कि वो कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करके आगे बढ़ें। एक्चुअल में 10th का रिज़ल्ट आ चुका है और हर बच्चे अपने या तो मार्क्स पे डिपेंड होकर सब्जेक्ट को ले रहे हैं या और भी कई सारी सिचुएशन है। तो सब्जेक्ट चूज़ करते टाइम पे बच्चे जो मोस्ट ऑफ द टाइम जो मिस्टेक्स करते हैं वो ये होती हैं कि या तो वो अपने नंबर पे डिपेंड होकर अपने सब्जेक्ट को चूज़ करते हैं। यदि उनके अच्छे मार्क्स आए दैट मीन्स वो मैथ्स ही लेंगे या साइंस स्ट्रीम ही लेंगे, या फिर एवरेज मार्क्स आए हैं तो कॉमर्स लेंगे, या लोअर मार्क्स आए हैं तो वो आर्ट जैसा सब्जेक्ट लेंगे। तो ये कुछ धारणाएं बनी हुई हैं। दूसरा, कुछ पेरेंट्स इंटरेस्टेड सब्जेक्ट ना होने पे भी बच्चों को प्रेशर डालते हैं कि नहीं आपको इस स्ट्रीम में ही आगे बढ़ना है, क्योंकि मैं डॉक्टर था तो आपको भी डॉक्टर ही बनना है, जबकि वो बच्चा उस सब्जेक्ट में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होता है। तो पहली तो आपको ये सिचुएशन, दोनों सिचुएशन नहीं लाने देनी है। और तीसरा जो है जो मैं बताना चाहूँगी कि कुछ बच्चे अपने फ्रेंड सर्कल की तरफ भगते हैं, जो उनके फ्रेंड्स करना चाहते हैं या जो फ्रेंड्स ने डिसाइड कर रखा है कि वो किस कॉलेज में जा रहे हैं या कौन सा स्ट्रीम चूज़ कर रहे हैं, उसी को फॉलो करते हुए कुछ बच्चे भी अपना स्ट्रीम चूज़ कर लेते हैं। तो आपको दोस्तों अपने बच्चे के साथ, या जो बच्चा ये वीडियो देख रहा है वो सभी बच्चे प्लीज़ ऐसा ना करें। इन तीनों सिचुएशंस को थोड़ा सा दरकिनार करें और अपना गोल डिसाइड करें कि आपको इन फ्यूचर क्या करना है, कौन सा काम करने में आपको मज़ा आता है और उस काम के लिए कौन सा स्ट्रीम आपके लिए हेल्पफुल होगा, तो उस स्ट्रीम को चूज़ करके आगे बढ़ें। साथ ही साथ कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने में आपको ज़्यादा मज़ा आता है। मज़ा दैट मीन्स इंटरेस्ट किस में अच्छा होता है आपका, घंटों आप पढ़ने के बाद भी बोर नहीं होते हैं, और उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कहीं पे भी टॉपिक आता है तो आप बोलने के लिए हमेशा एक्टिव रहते हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपको सोचनी है। और जो मैंने 3 चीज़ें स्टार्टिंग में बताई हैं कि फ्रेंड्स को फॉलो नहीं करना है, पेरेंट्स को भी बोलना चाहूँगी कि उन्हें प्रेशराइज़ नहीं करना है, ठीक है। और तीसरा, मार्क्स पे डिपेंड नहीं होना है। आपने सीबीएसई टॉपर्स 2018 की बैच की एक गर्ल थी जिसने आर्ट स्ट्रीम में सीबीएसई टॉप किया था। तो वो भी एक लड़की है जिसने आर्ट जैसे सब्जेक्ट को लेके अपना इंडिया में नाम रोशन किया। तो कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं, आप यदि इंटरेस्टेड सब्जेक्ट को लेकर के आगे बढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा तरक्की मिलेगी और बहुत कुछ हासिल कर पाएंगे। आज के इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा सा मैं आपको हेल्प करना चाहूँगी कि आप सब्जेक्ट को चूज़ करने के लिए कैसे एक रास्ता अपनाएं, कैसे सब्जेक्ट को चूज़ करें, कौन सा स्ट्रीम लें जो आपके फ्यूचर के लिए हेल्पफुल हो। तो आइए जानते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं और किन सब्जेक्ट्स को लेकर के हम आगे बढ़ सकते हैं और अपने फ्यूचर में कुछ नया कर सकते हैं, कुछ हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी आर्ट सब्जेक्ट की। दोस्तों, आर्ट में सबसे पहला जो नंबर आता है वो है हिस्ट्री। आर्ट में हिस्ट्री सब्जेक्ट यानी कि जो इतिहास होता है, थोड़ा सा मुझे बोरिंग लगता है, लेकिन यदि आप इस सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड हैं और आपको ये सब्जेक्ट पढ़ने में अच्छा लगता है तो आप आर्ट्स स्ट्रीम का चुनाव कर सकते हैं। इसमें आपको पुराने समय के बारे में ज़्यादा जानकारी मिलेगी और पुरातत्व या जो पुरानी हिस्ट्री है, राजाओं महाराजाओं से संबंधित जानकारी मिलेगी। इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है तो आप इसे लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा है इंग्लिश। इस सब्जेक्ट में आपको इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश इम्प्रूव यदि करना चाहते हैं, टीचर्स या किसी अन्य पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये सब्जेक्ट भी आपके लिए हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट जो है वो है जियोग्राफी, जिसे हम भूगोल भी कहते हैं। इस सब्जेक्ट में आपको पृथ्वी के बारे में जानकारी या पृथ्वी की भौगोलिक दशाएं जैसे भूकंप, सुनामी आदि चीज़ें जो आपको इंटरेस्टेड लगती हैं, आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो जियोग्राफी लेकर के भी आप आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है साइकोलॉजी। इस सब्जेक्ट के अंदर आप
को मनुष्य के दिमाग और मनुष्य के बिहेवियर के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी हासिल हो सकती है। दोस्तों आपको पता है स्कूल्स वगैरह में भी अब साइकोलॉजिकल क्लासेस लगती हैं, टीचर्स होते हैं जो बच्चों की साइकोलॉजी स्टडी करते हैं और उन बच्चों को इम्प्रूव करने के लिए हेल्पफुल होते हैं, तो इसमें भी करियर ऑप्शन अच्छा होता है। नेक्स्ट है पॉलिटिकल साइंस, जिसमें आपको अच्छे से पता है पॉलिटिकल साइंस में गवर्नमेंट, भारत सरकार आदि से रिलेटेड आपके पास ऑप्शन होते हैं जिस पे आप आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स, जिसमें भारत की इकोनॉमिक्स या बहुत सारी ऐसी सर्विसेज होती हैं जिस में आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपको इस फील्ड में आगे बढ़ना है तो इकोनॉमिक सब्जेक्ट भी बेस्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट होता है संस्कृत, इसमें आपको संस्कृत भाषा का ज्ञान मिलेगा और यदि आपको ये भाषा अच्छी लगती है तो आप इस स्ट्रीम से भी आगे बढ़ सकते हैं और टीचर जैसी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और भी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जो आपके लिए हेल्पफुल होती हैं। नेक्स्ट है सोशोलॉजी, इस सब्जेक्ट के अंदर आपको सोसाइटी से रिलेटेड यानी समाज सेवा के बारे में भी पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट है फिलॉसफी, इस सब्जेक्ट के अंतर्गत आपको इंसान के बारे में बताया जाएगा, लोग कैसे सोचते हैं, क्या सोचते हैं, कैसे स्ट्रेस फ्री रहते हैं इत्यादि। ये सारी जानकारी आप फिलॉसफी के अंदर समझ सकते हैं और अपने फ्यूचर्स को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इन सारे ऑप्शंस में से यदि आपको कोई भी ऑप्शन इंटरेस्टेड लगता है तो आप आगे बढ़ करके इन सब्जेक्ट को, आर्ट स्ट्रीम से इन सब्जेक्ट को चूज़ करके अपने फ्यूचर में इन सब्जेक्ट को शामिल कर सकते हैं और इन्हीं पे अपना फ्यूचर बना सकते हैं। मीन्स दोस्तों, यदि आप प्रशासनिक सेवा, समाज सेवा, पॉलिटिक्स इत्यादि में इंटरेस्टेड हैं तो आप इस सब्जेक्ट को लेकर के आगे बढ़ सकते हैं और मार्क्स पे बिल्कुल भी ना जाएं। आप अच्छे मार्क्स यदि आपके आते हैं तो आप इस सब्जेक्ट में और अच्छा कर पाने में कैपेबल होंगे, तो आप इस सब्जेक्ट को लेकर के अपने फील्ड का चुनाव आसानी से कर सकते हैं। जो नेक्स्ट स्ट्रीम है वो है कॉमर्स। कॉमर्स को थोड़ा सा आर्ट सब्जेक्ट से उन्होंने क्राइटेरिया भी बना रखा है कि 60% के बाद ही कॉमर्स सब्जेक्ट में एडमिशन मिलेगा जिनके 60% से ज़्यादा हों, लेकिन हर जगह ऐसा कुछ रूल्स है नहीं, कुछ स्कूलों ने बना रखा है। यदि आप बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं, अकाउंटेंट बनना चाहते हैं या कुछ ऐसा कार्य करना चाहते हैं, बैंकिंग वगैरह सेक्टर को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ये सब्जेक्ट आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। एवरेज स्टूडेंट कॉमर्स साइड ही भगते हैं कि मेरे एवरेज मार्क्स आए हैं तो मैं कॉमर्स सब्जेक्ट ले लूँ, ये मेरे लिए हेल्पफुल होगा। ऐसा नहीं है, यदि आप इंटरेस्टेड हैं ऐसे फील्ड में जाने की तरफ, बैंकिंग में, प्रबंधन में, अकाउंटेंसी में, ऐसे फील्ड में जाने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप ये सब्जेक्ट ले लें। डियर फ्रेंड्स, आप यदि ये सब्जेक्ट ले रहे हैं तो लेने के पहले आपको जानना पड़ेगा कि इस सब्जेक्ट में या इस स्ट्रीम में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। तो चलिए मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि इस स्ट्रीम में कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे और उन सब्जेक्ट में कैसी जानकारी आपको पढ़ने के लिए मिलेगी। इसमें सबसे पहला आता है अकाउंटेंसी। इस सब्जेक्ट के अंदर आपको हिसाब किताब सिखाया जाता है, जैसे कि बिजनेस, बैंक में पैसा जमा करना और निकालना इत्यादि। नेक्स्ट जो है वो है इकोनॉमिक्स। इस सब्जेक्ट के अंतर्गत आपको भारत के इकोनॉमिक्स यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज और सेल के बारे में जानकारी मिलेगी और इससे संबंधित आप काम को आगे कर पाएंगे। नेक्स्ट जो है वो है बिजनेस स्टडीज़। इस सब्जेक्ट के अंतर्गत आपको बिजनेस के बारे में बताया और पढ़ाया जाता है कि बिजनेस कैसे करना होता है, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं और अपने बिजनेस को कैसे ग्रो किया जाता है इत्यादि। अर्थात बिजनेस से रिलेटेड जानकारी बिजनेस स्टडीज़ में होती है। नेक्स्ट जो है मैथमेटिक्स। इस सब्जेक्ट में आपको मैथ्स सिखाई जाती है जो कि आपके आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत ही हेल्पफुल होती है। जो नेक्स्ट है वो है इंग्लिश। इंग्लिश कॉमर्स में इसलिए कॉमन किया जाता है क्योंकि इंग्लिश में ग्रामर सिखाई जाती है। इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए, आप अपने बिजनेस को ग्रो अप करने के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट मैग्नेट होता है। जब कॉमर्स स्ट्रीम यदि हम सेलेक्ट करते हैं तो दोस्तों हमने आर्ट और कॉमर्स दोनों के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी ले ली है। जो नेक्स्ट है वो है साइंस स्ट्रीम। तीसरे और इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट की साइंस बोलते हैं। साइंस सब्जेक्ट यदि आपने ले लिया तो आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपके हाथों में होती है।
दोस्तों कहीं कुछ हद तक तो सही है ये बातें कि यदि साइंस सब्जेक्ट लिया है तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो जाते हैं इन फ्यूचर को लेके, लेकिन यदि आप साइंस में इंटरेस्टेड नहीं है तो ये सब्जेक्ट थोड़ा सा टफ होता है। आप साइंस में यदि इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं ले रहे हैं और आपके मार्क्स अच्छे हैं और आपका आर्ट सब्जेक्ट में इसमें ज़बरदस्ती आने की ज़रूरत बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि यदि साइंस में बच्चा इंटरेस्टेड नहीं है या पेरेंट्स उसे ज़बरदस्ती साइंस में धकेलना चाह रहे हैं, तो ये बच्चे के लिए हो सकता है इंटरेस्टेड ना हो कमाएँ, और एक होनहार बच्चा जो काफ़ी अच्छे मार्क्स लेके आया है वो आने वाले क्लासेस में उसके मार्क्स कम आए और वो डिप्रेस्ड हो जाए। तो इन सारी सिचुएशन से बचने के लिए मैं बार बार एक ही चीज़ को रिपीट कर रही हूँ कि जो सब्जेक्ट आपको इंटरेस्टेड लगे उस सब्जेक्ट को आप चुनें और अपने फ्यूचर पे उसी सब्जेक्ट को शामिल करें, ताकि आप जॉब भी करें तो खुश होकर के अपने सब्जेक्ट पे आगे बढ़ पाएँ और जॉब को कर पाएँ। तो चलिए साइंस सब्जेक्ट के बारे में कुछ आपको जानकारी दे देती हूँ। साइंस सब्जेक्ट जो होता है दोस्तों 2 पार्ट में डिवाइड होता है, मेडिकल साइंस एंड नॉन मेडिकल साइंस। यदि आपको डॉक्टर जैसी कुछ प्रोफाइल चूज़ करनी है तो आपको मेडिकल साइंस सेलेक्ट करना पड़ेगा, और यदि इंजीनियर या कुछ प्रौद्योगिकी विभाग नॉन मेडिकल सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ेगा, जिसमें आपको बायो नहीं बल्कि इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ कि साइंस स्ट्रीम में कौन-कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, अर्थात कौन-कौन से सब्जेक्ट आता है, वो है फिजिक्स। इस सब्जेक्ट के अंतर्गत आपको पदार्थ, गति, ऊर्जा इत्यादि जैसे टॉपिक्स के बारे में जानने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट है केमिस्ट्री। इस सब्जेक्ट के अंतर्गत आपको रसायन विज्ञान के बारे में जानकारी मिलेगी, जैसे पानी, केमिकल्स और भी कई ऐसे गैस पदार्थ, ठोस द्रव गैस आदि के बारे में जानकारी हासिल करने को मिलेगी। नेक्स्ट जो है वो है बायोलॉजी। इस सब्जेक्ट के अंतर्गत जीव विज्ञान के बारे में जानकारी मिलेगी, जैसे मानव शरीर या जैविक संरचना आदि के बारे में। नेक्स्ट जो है मैथमेटिक्स। इस सब्जेक्ट से आपको मैथ सिखाई जाती है, जो कि आपको बहुत सारी जानकारी देती है और आगे चल के आपको बहुत ज़्यादा काम में आने वाली है। नेक्स्ट जो है वो है कंप्यूटर साइंस। इस सब्जेक्ट के अंतर्गत आपको कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ाया जाएगा कि क्या है, कैसे सॉफ्टवेयर्स बनते हैं या कैसे कोडिंग डिकोडिंग होती है, ये सारी जानकारी भी दी जाती है। नेक्स्ट जो है वो है बायोटेक्नोलॉजी। इस सब्जेक्ट के अंतर्गत आपको बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ाया जाता है कि क्या है, कैसे है बायोलॉजिकल सिस्टम कैसे काम करता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई। दोस्तों ये तो हुई तीनों स्ट्रीम की बातें कि कौन सा सब्जेक्ट लेना है, कौन सा नहीं लेना है और किस स्ट्रीम में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। लेकिन यदि आप 10th के बाद स्कूल नहीं जाना चाहते हैं और कुछ प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं, कुछ डिप्लोमा कोर्स करके अपने लिए एक नई जॉब ऑप्शन चूज़ करना चाहते हैं, तो कई सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो डिप्लोमा कोर्सेज करा के आपके लिए डायरेक्ट जॉब भी रखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कौन कौन से डिप्लोमा आफ्टर 10th होते हैं, जिन्हें आप करके या तो बैचलर डिग्री की तरफ आगे बढ़ सकते हैं या कोई ना कोई जॉब को हासिल कर सकते हैं। 10वीं के बाद पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा भी आप कर सकते हैं। 10वीं क्लास पास करने के बाद अगर आप स्कूल नहीं जाना चाहते हैं तो डायरेक्ट कॉलेज जाना चाहते हैं तो पॉलिटेक्निक एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। ये एक इंस्टीट्यूट है जो आपको डिप्लोमा करवाते हैं, जैसे कि फैशन डिज़ाइनिंग, कंप्यूटर हार्डवेयर, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रिकल्स इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग इत्यादि। ऐसे कई से सब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें आप डिप्लोमा कर सकते हैं और डायरेक्ट जॉब भी पा सकते हैं। लेकिन यदि आप बैचलर डिग्री की पढ़ाई भी करना चाहते हैं तो ये डिप्लोमा लेने के बाद आप बैचलर डिग्री की पढ़ाई करके फिर अपने प्रोफेशन को आगे भी बढ़ा सकते हैं। जो दूसरा ऑप्शन है वो है आईटीआई में भी आप डिप्लोमा कर सकते हैं। 10वीं के बाद आप डायरेक्ट आईटीआई भी कर सकते हैं। अगर आप पॉलिटेक्निक नहीं करना चाहते हैं तो 10th के बाद आप आईटीआई कर सकते हैं। ये एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होता है जहाँ पे आपको अलग अलग चीज़ों में, अलग अलग सब्जेक्ट्स में जो आपके इंटरेस्टेड सब्जेक्ट होते हैं, कई सारे कोर्स करवाए जाते हैं, जिन कोर्स के आधार पे आप कहीं ना कहीं जॉब को हासिल कर सकते हैं। तो बस आपके पास हो गए हैं इतने सारे ऑप्शंस। सुनिए आप सबकी, करिए अपने मन की। इस सारी इन्फॉर्मेशन को सुनने और देखने के बाद आपके दिमाग में कुछ ना कुछ तो ऑप्शन आए ही होंगे, जिन्हें आप सेलेक्ट करके अपना कोई एक स्ट्रीम चुन सकते हैं। तो अपने मन से सुनिए, इंटरेस्टेड सब्जेक्ट को चुनिए। तो एक बढ़िया डिसीज़न लीजिए,
खुश रहिए और आगे बढ़िए। हम सबकी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए कारगर होगा।